BCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. करोगे वैसा ही रंगत आएगा। और बीसी सर इसके बारे में बहुत बेहतरीन बोलते हैं, बहुत शानदार बात करते हैं कि संगत जैसी होगी वैसी रंगत आएगी। मेरे उस समय ये बीएड करने के बाद भी संगत टेप रेडियो ठीक करने वालों की थी, तो मैंने टेप रेडियो ठीक करने का दोस्तों के सजेशन के कारण टेप रेडियो ठीक करने लगा। टेप रेडियो ठीक करता हुआ ये मेरी दुकान थी। इस दुकान को करते 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 2-5 साल निकले। फ्रेंड्स, एक दोस्त फोन करता, आइए बिगर पैसा बिजनेस करेंगे। तो उस समय माइंड में हर आदमी के क्लिक करता और गांव के व्यक्ति को कहता कि ये कहीं फंसाने का काम होगा, उलझाने का काम होगा, और मैं नहीं गया। और वहां 6 महीने तक रेगुलर फोन करता था, मैं नहीं गया। एक दिन इसी दुकान के माल लेने के लिए भिलवाड़ा पहुंचा और वो बाजार में सख्त नजर आता है कि, और जैसे ही नजर आता है तो माइंड कहता है इससे भागो वरना ये फंसा देगा। और फंसाने के चक्कर में उससे भागने का जब कोशिश किया तो कोई गली नजर नहीं आई, कहीं आसपास में घुसने की जगह नहीं आई। जब तक वो दोस्त पास आ गया, पास आया तो उसकी चेहरे पे मुस्कान थी। मैं भी उसको देख के हंसा और दोनों एकदम शानदार गले मिले। और गले मिलने के बाद मैंने एक गलती की, उससे ये पूछ डाला, क्या आज कोई मीटिंग है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा चलो आज इसके साथ चलते हैं। इतनी कमियां ढूंढेंगे, इतनी कमियां ढूंढेंगे, और इस कमियां ढूंढ ढूंढ के इसको भी इस कंपनी से भगा देंगे। अपन तो वैसे भी इस कंपनी में नहीं जाने वाले। वहां जब हम गए अशोका होटल भिलवाड़ा की, और अशोका होटल में भिलवाड़ा में जब हम पहुंचे तो गेट पे एक व्यक्ति टिकट ले रहा था। मैंने कहा टिकट तो नहीं नहीं, अंदर चलने का टिकट लगता है। तो जो मेरे साथ आया मैंने कहा वो देगा। और दोस्त टिकट, उस दोस्त ने कहा अगर अंदर अच्छा नहीं लगा तो मैं डबल दूंगा। और मैं गांव का भोला व्यक्ति सोचा भी डबल लेके ही जाएंगे, और इस चक्कर में मैंने वो 50 रुपए दे दिए। जब अंदर गए तो आदमी बैठे थे 50-100 आदमी, और पीछे मैं भी बैठ गया। अब एक आदमी आता, मुझे 1 लाख आता, कोई कहता इतना आता इतना आता। और उस सबके लास्ट में एक शख्स हेल्थ में और आके बोलते हैं कि अब मेरा मिशन है 1 करोड़ आदमी को कपड़ा पहनाना। मैंने कहा ये सबसे बड़ा पागल बनाने वाला शख्स है। आपको अभी बताते हुए मुझे खुशी होती कि उस समय जो वो गरज रहे थे, बोल रहे थे, उससे पहले जो भी आए मैंने उनके लिए ना तो ताली बजाई ना कोई बात की। वो बातों ही बातों में ऐसी बात कह रहे थे जो मैंने ताली भी बजाई, मुस्कान भी आई। और वो कोई नहीं थे, वो एक ही शख्स थे जिनका नाम है बीसी छाबड़ा। जो इस तरह कह रहे थे 1 करोड़ आदमी को मुझे कपड़ा पहनाने का मिशन है। और फ्रेंड, मैंने कहा कपड़ा है ये कंपनी का बिकता नहीं होता। और इस तरह करके मैंने वहां से मीटिंग से बाहर निकला, और जो दोस्त था उस दोस्ती रखने के कारण मैंने ज्वाइन किया। समझ में पहली बार मुझे कुछ भी नहीं आया था। दोस्त जब वहाँ गांव विलेज में गया, विलेज में जब मैं रहता था तो मेरा अलग ही रहन सहन था और एक अलग टाइप का था। इस तरह के बाल हुआ करते थे, शर्ट बार हुआ करते थे, सेविंग कहीं प्रोग्राम होता तो बनाया करते थे, वरना इस तरह सिंपल जिंदगी जिया करते थे ना। कभी ऐसा कोई रखते थे, एकदम इस तरह की जीवन ये दिखाई दे रहे हैं इधर। इस तरह का जीवन, कभी कोई लेना देना नहीं, मस्त रहना, और जीवन में केवल इंजॉय, और अपना जो काम कर रहे हैं उस सोचते थे ये सबसे बेहतरीन काम है। इस तरह का जीवन जीते, शर्ट वगैरह बाहर रखना, बाल बड़े बड़े, और कभी भी ऐसा आज जो दिख रहा हूँ वो नहीं था। ये सब चेंज हुआ संगत के साथ। मीटिंग में वहां गए, और मीटिंग में जब गए तो इस तरह के आप देख रहे होंगे, इस तरह हम दिखते थे, इस तरह का रहन सहन था। फिर पूरा संगत मिली श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, संगत मिली इनकी और बार बार संगत इनकी करने लगा। मैं मीटिंगों में वहां जबरदस्ती जाना नहीं चाहता था, गया। और फ्रेंड, जीवन में जब बड़ा मेरे माइंड में विजन बना और एक सपना जो दिखा वो सबसे बड़ा था यूनिवर्सिटी प्रोग्राम टाउन हॉल भिलवाड़ा। उस टाउन हॉल में 2 कारें, कदम जी सर की, ओपी शर्मा जी की 2 होंडा सिटी वहां फीता काटा गया। और बीसी सर कहते हैं
कि आज तो 2 कारें आई, आने वाले इस हॉल में जो भी बैठे हैं, कल इसकी बारी है, कल इसकी बारी है, कल इसकी बारी। जिस तरह इस कोने में हाथ किया, उस कोने में मैं भी बैठा था। मैंने कहा अपनी भी अब कार आने। और दोस्त, जो संगत की मैंने और जबरदस्ती ज्वाइन हुआ, और इस संगत के कारण मेरी लाइफ पूरी परिवर्तन हुई। इम्पोर्टेंट क्या है कि संगत करना जरूरी है। अभी योगा, जो योगा की संगत कर रहे हैं, अभी योगा कर रहे हैं, उनका जीवन में, शरीर में बहुत सारी बीमारियां खत्म होती। तो संगत का मैं तो बहुत सारे इसी समय सोते रहते हैं फ्रेंड्स। उस टेप रेडियो ठीक करते हुए, उससे समय सुबह जो दुकान 8 बजे खुलती थी, मेरी 10 बजे खुलने लगी। रात को 8 बजे बंद होती थी, वो 5 बजे बंद होने लगी। मीटिंगों में मैं जाने लगा, विजन क्लियर हुआ कि मुझे बड़ा करना है, मुझे कार लानी है। और एनिवर्सरी प्रोग्राम के कारण ऐसा हुआ, वरना मेरी लाइफ में कभी नहीं होता। एनिवर्सरी प्रोग्राम में मेरा विजन क्लियर हुआ। वहां यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जाने के बाद रेगुलर मीटिंगें मैं कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि पीछे सर कहते थे कि जो मीटिंगों की संगत करेगा वो बहुत बड़ा करेगा। और वो तेज से कहते, जो बोलेगा नमस्कार उसको आएगी कार। इस तरह की बातें करते थे। और अंदर विलेज में रहने वाला व्यक्ति को कार, जीवन में कभी साइकिल नसीब नहीं थी, तो कार का विजन हो गया कि कार लानी है, कुछ भी करना पड़े। दुकान को 5 दिन महीने में बंद रखने लगा, क्योंकि मीटिंगों में जाता था, दुकान बंद होती थी। जो सुबह लेट खोलता था, शाम को जल्दी बंद करता था। आस पास वाले मेरे को पागल कहने लगे, मेरे गांव वाले पागल कहने लगे। दोस्त, कोठारी सर की संगत करने के कारण, बार बार संगत करने के बाद, पीछे सर की संगत करने के बाद, पहलाजी सर की संगत करने का, संगत का बहुत महत्व रहा जीवन में। और संगत के कारण जब भी इन्होंने बुलाया मैं गया। फैमिली में विरोध हुआ, और इसी संगत को करते करते स्कूल में भी गवर्नमेंट नौकरी की। मैं ये इस साइड में एक बैठा हूँ ये। और 2 साल गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद भी वहां मुझे लगा नहीं कि कुछ है, तो नौकरी को मैं छोड़ दी। 2003 और 4 में आरसीएम करते हुए गवर्नमेंट नौकरी भी की मैंने। फ्रेंड्स, नौकरी में भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे सपने साकार हो सकते हैं। नौकरी छोड़ी मैंने गवर्नमेंट, और टेप रेडियो की दुकान भी मैंने बंद की। और दोस्त, संगत करने के कारण मेरे जीवन का जो चेहरा है, हुलिया है, मेरा जो देखना और ये बात करने का, वो सब तरीके चेंज हुए ड्यू टू संगत, आरसीएम बिजनेस। वरना मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इस तरह का चेंज हो जाऊं। जो मेरे को सिखाते थे सर, कोठारी सर, आज उनके साथ खड़े होकर बात करने का मौका मिलने लगा, केवल ये संगत के कारण। तो इम्पोर्टेंट है कि जीवन में जब संगत करेंगे और बड़ी काम करेंगे तो बड़े रिजल्ट आएंगे। और संगत को आप नहीं छोड़ोगे तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। जीवन पूरा पूरा परिवर्तन होने वाला है। और संगत करते रहे। आज पूरे इंडिया में जहां जाते हैं वहां सम्मान मिलता है, जहां जाते हैं वहां सम्मान मिलता है, जहां रहते हैं वहां सम्मान मिलता है। अभी जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, उसमें मेरी फैमिली की राइजिंग कोर होने कारण 40 टेबल लगी थी गोल, उसमें से एक टेबल मेरी थी। इतना बड़ा सम्मान केवल संगत चेंज करने के कारण, केवल जीवन में एक ठानने के कारण। जीवन में एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है, इसलिए ऐसा हुआ। आज मेरी फैमिली वहां पूरे हजारों आदमी के बीच में सम्मानित होती है, वहां उनसे एक स्थान होता है। ये ओनली ओनली संगत चेंज करने के कारण, और बार बार संगत करने के, एक बार नहीं, बार बार। क्योंकि जीवन में संगत का एक मैं तो बता देता हूँ फ्रेंड, एक पानी की बूंद होती है। एक अच्छे नक्षत्र में सीप के अंदर गिरे तो मोती बनती है, और सांप के मुंह में जाए तो जहर बनती है तो पानी की बूंद। अगर वही पानी की बूंद अगर समुद्र में जाके गिरती है तो खारी हो जाती है, और दूध में गिरती है तो वो दूध बन जाती है। आप और हम एक जीवन में केवल पानी की बूंद है। आप जिसके साथ संगत करेंगे वैसा आप बनते जाएंगे। आपके जीवन में इस तरह का सम्मान मिलता जाएगा, जीवन में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। केवल मात्र आपका विजन और संगत चेंज होना। मैंने कार का विजन बनाया। 2003 में मैंने पहली कार ली इंडिका। बीसी सर और हमारे इस कार का फीता काटा कोठारी सर ने, और 1,76,000 किलोमीटर मैंने इसको चलाई। जब विजन बन गया मुझे कार लेनी है, जीवन में कार में कभी पहले बैठा नहीं था, और साइकिल नसीब नहीं थी,
और कार जब ये मैंने ली और कार जब लेने लगा तो दोस्तों कारों को लेके फिर फील्ड में भागने लगा। जहां भी मुझे लगता हो, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां भी, जिंद, हरियाणा, सब जगह मैं कार लेके भागा और 1,76,000 अपनी टीमों को साथ ले लेके बार बार निकला। उसका रिजल्ट है कि ये इतना बड़ा कारवा हुआ। एक कार नहीं है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ये कार भी ली। 2,73,000 किलोमीटर, ये 45,000 किलोमीटर, 2,55,000 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ये गाड़ियां। और मैंने कोई कुछ समय तक ली और एक समय ऐसा ऐसा था चलाने वाला इकल्ला 4-4 गाड़ियां। ड्रीम बनाया था, सप्ताह होता है 7 दिन का, 7 गाड़ियां रखूंगा। उस समय कंपनी बंद होने के कारण फिर फ्रेंड्स मैंने वो गाड़ियां सेल की और मैंने अभी कंपनी के बाद में ये गाड़ी ली 2018 में, ब्रेजा। इसको भी फ्रेंड्स मैंने 2,05,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। यानी कि जीवन में जब ठान लो तो एक दो कारों का विजन उस दिन मैंने लिया। आज 19 की ये कार मेरे पास, केवल मैंने ठान लिया था, इसलिए मेरे पास कार है। और फ्रेंड्स इस कार के चलाते हुए आज जो चाहूं, जैसी कार चाहूं वैसा ले सकता हूं। ये है ठान लेना और एकदम गारंटी के साथ। इस दौर में मैं जब 2003 में रनिंग में था और मेहनत कर रहा था, उस समय जयपुर का पिंक पर्ल पार्क, वाटर पार्क में हम एक प्रोग्राम करके जब रिटर्न हो रहे थे तो मेरे साथ एक एमएस सीटर कार में 6 व्यक्ति थे। मेरा एक्सीडेंट हुआ फ्रेंड। उस एक्सीडेंट होने के हुआ और छोटा बड़ा नहीं था, उसमें 4 एट द स्पॉट खत्म हुए। हम 2 दोस्त रहे फ्रेंड, उसमें एक मैं था और एक और है, हम दोनों रहे फ्रेंड्स। उस एक्सीडेंट के बाद 3 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। मेरी दुकान से 1 रुपया जीवन में नहीं मिला। उसका रेंट मुझे चुकाना पड़ा, उसका भाड़ा मुझे चुकाना पड़ा। और तो आरसीएम में मैंने कुछ टीम तैयार कर दी थी, कुछ मेरे साथ तैयार हो गए थे, तो मुझे हर महीने इनकम आती रही। मेरे 1 महीने सोते रहने से 8,000 आए, फिर 13,000 के आसपास आए, फिर 19-20 हजार रुपए फिर तीसरे महीने आए। जो मेरे जीवन में मेरे शरीर पे मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, दवाएं काम नहीं कर रही थी, वो मेरे इस आरसीएम के चेक ने काम कर दिया। मेरा सबसे ज्यादा वो चेक काम करने लगा, मेरी इनकम बढ़ने लगी। और फ्रेंड्स मैंने फिर ठान लिया कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। करना है तो ओनली आरसीएम करना है। जो मेरे एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरा इतना जीवन में आर्थिक रूप से सहयोग आया है, केवल अगर मैं इसको और बड़ा कर लूं तो क्या होगा। फिर वो विजन लेने के बाद मैं रेगुलर आज तक ये कार्य जो चलने का कारण एक ही है कि मैंने ठान लिया था, मैंने मान लिया था कि इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है और इससे बड़ा मेरे जीवन में मेरिकल नहीं हो सकता। जैसे मॉर्निंग मेरिकल चलता है उस तरह मेरे जीवन में आज के मेरिकल है फ्रेंड्स। उसके कारण मैंने फिर रेगुलर काम किया और बहुत सारे कार्य देखने वाले बनते हैं। डीसी सर बहुत अच्छी बात कहते हैं और मैंने दोस्त ये कार ले लेके अंदर बैठने वाला बनाऊं। बहुत सारे मकान की बात करते हैं तो मैंने आरसीएम में आने के बाद भीलवाड़ा में मकान है, कोटा में है, उदयपुर में है और बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है। देखने वाला नहीं बना, करने वाले बने हैं सर। डीसी सर इसके बारे में बहुत कहते हैं, या तो बाहर देखने वाले बनोगे या अंदर रहने वाले। तो मैं अंदर रहने वाले बन, ये संगत का असर आया। फ्लाइट में आज हर महीने कभी दिल्ली, कभी गोवा, कभी कलकत्ता, हम इस फ्लाइट में अंदर बैठने वाले बने हैं, नहीं कि बाहर घूमने वाले। और फ्रेंड्स यही आप अगर करना चाहते हो तो संगत करना है, मीटिंगों की संगत करना है। बड़ी सफलता के लिए जरूरी है कि अपन को ये काम करे। और जब बड़ी सफलता से के लिए जाएंगे, गुजरेंगे, तो ये पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हमें कहते थे आरसीएम आ रही है, आरसीएम जा रही है। हमें कहता है कि तू करोड़पति बन जा, उसके बाद हमें बात करेंगे। हमें कहते थे कि अब ये दिवालिया होना वाला। हर तरह से हमें बहुत सारी बातें कहते थे। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे और उड़ा रहे थे, अभी भी बहुत सारे उड़ाते। जो ना समझ होते हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। और फ्रेंड्स आपको कभी भी रुकना नहीं है। मजाक उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी की मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी की मजाक उड़ाते हैं,
परंतु वो रुकते नहीं, उनका काम करते रहते हैं। और आपको सफल होना है तो आरसीएम में कोई भी मजाक उड़ाए, कुछ भी कहे, आपको काम करते रहना है, फिर लोग साथ छोड़ेंगे। मेरे दोस्त जो खास थे, जो मेरे दोस्त खास थे, वो भी मेरा साथ छोड़ दिया कि ये तो आरसीएम की बात करता है, ये तो बार बार आरसीएम की बात करता है, इसके साथ नहीं काम करना है हमें। और वो साथ छोड़ के निकल गए। फिर लोग साथ छोड़ने लगे, बहुत सारे रिश्तेदार मेरे साथ जहां भी चला जाता रिश्तेदार निकल जाते थे कि अब ये आरसीएम की बात करें, क्योंकि एक जुनून था। संगत उन्हीं व्यक्तियों की करते थे जो आरसीएम की बात करते थे, इसीलिए वहां रिजल्ट आएगा। आप लोगों को भी जब कोई भी काम करो तो उसकी संगत उसकी करो जिसमें आपको सफलता मिले, तो उसी की बात करो जो आपको सफलता मिले। जिसमें आगे बढ़ना है उसी की बात करेंगे, तब जाके आगे काम होगा। फिर विरोध करेंगे, ये विरोध सबसे ज्यादा अपनी फैमिली में होता है, अपने घर वालों में होता है, अपने परिवार में होता है, अपनी फैमिली में विरोध होता है। और ये विरोध मेरा बहुत हुआ। मेरी घर वाली ने कह दिया कि अगर आरसीएम करोगे तो मैं चली जाऊँ। मैंने कहा आरसीएम नहीं छोड़ूंगा, आप चली जाओ। तो आरसीएम नहीं छोड़, ये बोला मैंने आरसीएम नहीं छोड़ूंगा, ये बोला। मैं करता रहा। आज वही कहती कि उस समय मैं गलत थी, आज आप सही है। क्योंकि दोस्त, जब भी आप कोई भी काम अच्छा करेंगे तो उसका विरोध होगा, और विरोध जब होगा तो दोस्त उसको सहन करना सीख गए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए थे, बहुत उतार चढ़ाव, बिजनेस अप भी गया, डाउन भी गया, फैमिली में विरोध, समाज में विरोध, गांव में विरोध। इस सब विरोधों से लड़ते हुए जब चले, जब जाके ये रिजल्ट आया। फिर वही हम कहेंगे, हम तो पहले ही जानते थे कि काम कर लेगा, सफल होगा ये जब आप सफल होंगे तो ये व्यक्ति कहेंगे कि ये तो हम जानते थे ये तो होगा, और ये कर ले। आज कहते हैं कि यार मुझे पता था तू तो कर लेगा, वो इस तरह का होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप और हमें, केवल आप और हमारा टारगेट और लक्ष्य पे जो अपने अभिषेक भैया है, संकेत भैया है, ये बताते हैं टारगेट और लक्ष्य कैसे आप अचीव कर सकते हैं, उस पर कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं। मैंने कारों का विजुअलाइज किया कि मुझे कार लानी है, और एक नहीं इसके तो 19 कारें ला 20वीं भी आई। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप विजुअलाइज कर लेते हैं और अपना टारगेट बना लेते हैं तो बहुत बड़ा, अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में कीर्तिमान बनाना है तो इस शब्द से बेपनाह मोहब्बत करनी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कौन सा शब्द है, सोच सकते हैं ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है। अगर कोई पता हो तो लिख के बता दे मेरे को, चेट करके बताएं, चेटिंग करके बताएं कि ये हो सकता है। क्या लिखा? वाओ, वाओ, लालचंद जी लिख रहे हैं, रंजन कुमार लिख रहे हैं, अपने प्रोडक्ट से प्यार करो, बहुत सारे, नो सुनना पड़ेगा, यस यस यस, एग्जैक्ट राइट। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारा सही दिया है। ये है नो। जीवन में अगर आपको इससे प्यार कर लिया, इससे मोहब्बत कर ली, तो जीवन में कोई भी पायदान आप नहीं, ऐसा पायदान नहीं है, कोई ऐसी सफलता का स्थान नहीं है जहां आप नहीं पूछोगे, जहां शिखर ऐसा कोई नहीं है जहां आप नहीं पूछोगे। नो, आपको देखो नो सब जगह मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि इस माइंड में हजारों बार नहीं लाखों बार नो भरा जाता है। बचपन में अपने पेरेंट्स आसपास वाले बोलते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, ये वो बहुत सारी नो 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 नो, लाखों बार अगर इसमें नो भरा हुआ है तो नो ही निकलेगा। गुल्लक है और उस गुल्लक में एक एक रुपए के सिक्के डाल रखे आप, वो सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के, एक एक रुपए के सिक्के 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 सिक्के, अगर उससे निकालोगे तो वो सिक्के एक एक के ही निकलेंगे उससे। तो आपको हमारे माइंड में बचपन से नो, तू पढ़ नहीं सकता है, तू ये नहीं कर सकता, नो 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 नो, लाखों बार ये नो होने के कारण इसमें नो निकलता। और हमारे गाँव में तो पॉजिटिविटी की बात होती ही नहीं, हम तो नो नो सुन सुन के ही, इसलिए कोई भी प्लान देने आता नो बोलते, कोई भी बात करता नो बोलते, पहले नो
और अपने घर में, परिवार में जाके, समाज में जाके देख ले आप, कहीं भी आप जाएंगे पहले नो आएगा। कहीं मेहमान बन के गए, वहां बोलेंगे चाय पी लो, तो आपको नहीं 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 नहीं, पी के आए हैं, पी के आए, और पी के नहीं आए तो भी नो बोला है। और खाना खाने के लिए बोल दो, लो आ जाओ खाना खा लो, नहीं 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 अभी खा के आ रहे हैं। पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हो, हम तो बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि नो भरा हुआ है, कूट कूट के भरा है, हर जगह भरा है, हर परिवार वालों ने भरा है, पड़ोसी ने भरा है, गांव वालों ने भरा है, सबने नो 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 नो। तो इस नो से प्यार करो। जो जितनी बार नो सुनेगा, हजारों बार नो सुनेगा, लाखों बार नो सुनेगा और सुनता रहेगा, तभी जाके सफल होगा। इस नो को यस में कन्वर्ट कर लेना। और नो सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस भगवान ने, इस गॉड ने और इस सृष्टि पे दो ही ऐसे शब्द दिए हैं, नो और यस। अगर जिसने नो बोल दिया, पहला ऑप्शन खो चुका है, पहला ऑप्शन हो चुका है नो बोल के। अब उसके पास यस बोलने को है, आप उससे वापस बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो, 100% वो यस बोले, क्योंकि पहला ऑप्शन खो चुका है सर। तो जो नो, जो उससे प्यार करेगा उसको यस मिलेगा। जो नो को सुन के घर बैठ जाएगा उसको सफलताएं नहीं मिलेगी। उसको बड़ा काम करने के लिए नो सुनना जरूरी है। 100% नो सुनोगे तभी जाके रिजल्ट आएगा। एक लिखा है, परिवर्तन को स्वीकार करना मजबूरी। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको अपन मजबूरी से करते हैं। मैं गांव में रहने वाला हूँ, हमारे मिट्टी का एक चूल्हा बना होता है, उस पे हमारे खाना बनाने के लिए भी मिट्टी की ही एक, हमारी भाषा में केलड़ी बोलते हैं, एक उसको सब्जी बनाने के लिए भी हमारे हांडी बोलते हैं। ये सब हमारे, मैं जब दुनिया में आया था और जब मैं समझने लगा तो ये सब चीजें मैंने देखी है। पता ही नहीं चला, गैस आ गया, स्टील के बर्तन आ गए और परिवर्तन में हम आ गए। जब इस परिवर्तन को स्वीकार करना मजबूरी बन गई हमारी। पहले लकड़ी लेके आते थे, आज इससे हम लोग गैस से उपयोग करते हैं। जंगल से हम लकड़ी लेके आया, मैं भी लेके आया, और तो मजबूरी बन गई गैस पे आ गई। इसी तरह हम, पहले कभी हमारे लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ था, लिया, और उस फोन से हम मोबाइल पे कैसे आगे पता ही नहीं चला। मजबूरी के कारण हम आ गए, क्योंकि उस लैंडलाइन को साथ लेके नहीं घूम सकते हैं, मजबूरी के कारण है। परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है और करना मजबूरी है। हम जब शादी करके आए तो हमारी वाइफ 10 फीट पीछे चला करती थी, और जब मुड़ मुड़ के नहीं देखते, वो जब चलती थी तो पायल की आवाज आती थी, छन 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 छन, बस आ रही है हमारी घरवाली के साथ। युग परिवर्तन हुआ। अगर वही सिस्टम अभी चलता रहता तो आज इतने शातिर आदमी है, तो वाइफ तो गायब कर देते, पीछे एक पायल की आवाज आती, छन छन छन, और वाइफ गायब हो जाती। तो परिवर्तन करना मजबूरी बना। आज हाथ में हाथ डाल के चलने लगे, मजबूरी बन। अब तो और आगे चेंज हो गया कि पत्नी आंखों के सामने चले, वो आगे चलती है और पति पीछे चलता है। वाइफ भी कभी मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देखती। क्यों? क्योंकि पति के पास एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा या गुड़िया होती है, वो लेके चलता है। पत्नी आगे आगे चलती, आंखों के सामने रखना चाहता है, और वो पत्नी भी मुड़ मुड़ के नहीं देखती। बच्चा रोता है, और वो कहती आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। परिवर्तन को मजबूरी से स्वीकार करना पड़ा। और दोस्त, चेंज जरूरी है। पहले हम इस तरह शादी के समय हम मांग भरते थे, इस तरह सिंपल शादियां हुआ करती थी। आज परिवर्तन हुआ, आजकल ये युग आ गया है, आजकल ये ऐसा युग आ गया है फ्रेंड्स, आजकल युग चेंज होता जा रहा है। आजकल ये युग आ गया है, स्वीकार कर रहे हैं आप और हम, तेज प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज सिस्टम, आरसीएम जैसे बिजनेस को भी एक चेंज है, परिवर्तन है। इसको भी बड़ा करने के लिए अपने आप को चेंज करना है। हर आदमी अपने एक पापा के पैसे से इस तरह बाइक लेता है और इस तरह घूमता है। ये भी अपने आप में परिवर्तन करता है। जब इसकी शादी हो जाती, शादी होने के बाद इस तरह परिवर्तन करता है, इस तरह बूट मोजे और जो
होते हैं वो चप्पल में आ जाता है, बाइक भी एवरेज वाली ले लेता है और अपनी धर्म पत्नी को बैठा के फिर घूमने लगता है हस्बैंड वाइफ। यहाँ तक भी नहीं रुकता है, इतना चेंज कर लेता है ये, फिर इस तरह भी घूमता है। फिर यहाँ तक भी नहीं रुकता है, बीसी सर कहते हैं कि ये चेंज करते रहते हैं भाई, और तो अपने आप में काम करने की स्थिति पर, और यहाँ तक नहीं रुकता है, यहाँ तक भी चला जाता है। कार की सवारियां यहाँ लेके बैठता है और तो जीवन में बड़ा काम नहीं होता। परिवर्तन करने की आपने एक कहानी सुनी होगी कि मटके में पत्थर डाल डाल के, बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक कौवा डालता है पत्थर और पानी ऊपर आता, पी के उड़ जाता और उठाओ। ये कहानी बहुत पुरानी। अब देखो कौवे का जो ये है, ये कौवा भी अभी चेंज कर चुका है, अपने आप में परिवर्तन ला चुका है, तो आप और हमें भी ला। देखें आप एक बार इस कौवे को भी। ये कौवा देखे, ये पानी पीने के तरीके में चेंज कर चुका है, ये भी अपने आप में परिवर्तन हो गया। ये कौवा जो वो था उसका पोता है जिसने परिवर्तन अपनाया और अपनी प्यास बुझाई है। फ्रेंड्स, आप और हमें भी काम करने के तरीके में परिवर्तन लाके अपने आप को भी बहुत बड़ा काम करना है। फ्रेंड्स, बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की जिंदगी बनाने में, कलेक्टर बनाते देता है, कुछ भी बना के मेहनत कर करके, और जब वो कलेक्टर बन जाता है, कोई अच्छी पोस्ट आ जाती है, तो वो बेटा ही क्या लिखता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। बेटा इस तरह का बोलता है। अगर आपने आरसीएम किया, आरसीएम में आपने बड़ा काम किया, और आपका बेटा अगर आरसीएम में जब आपको देखेगा स्टेज पे और इंडिया के हर बड़े, तो बेटे के जो शब्द होंगे वो चेंज हो जाएंगे। लाखों रुपए आज इनकम आती है जब आपके बेटे, आपकी भी हालत अच्छी होती है और आपका बेटा बोलता है। अगर आपका आरसीएम में, तो आपका बेटा बोलेगा आप आरसीएम में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका बोलेगा माई पापा इज माई लाइफ। इसलिए इस ड्रीम्स के लिए आप काम कर लें। इसको काम करने के लिए, बहुत बड़ा रिजल्ट लाने के लिए एक बार ठान ले कि मेरा बेटा ये बोले कि मेरा पापा इज माई लाइफ। तो इसके लिए आपको एक बार ठानना पड़ेगा, एक बार संगत जो करनी है वो आरसीएम की, आरसीएम के प्रोडक्ट की, आरसीएम की मीटिंगों की, आरसीएम की आपकी टीम की संख्या बढ़ाने की, यही इंपॉर्टेंट। लास्ट बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पिंजरे में एक शेर है, इसको पानी भी मिलता है, खाने को भी मिलता है, पर पिंजरे में है। इस पिंजरे में इस शेर को कोई भी छेड़ सकता है, कोई भी लकड़ी इसको टच कर सकता है, क्योंकि ये शेर है और तो पिंजरे में है। आप और हमारे जीवन में भी, चाहे आप हम नौकरी करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, एक पिंजरा है। सर्विस में भी एक पिंजरा है। आपको कोई भी अधिकारी आएगा, कुछ भी उंगली कर देगा, कोई भी आम व्यक्ति आएगा आपको उंगली करके चला जाए। जब ये शेर बाहर हो तो कोई उंगली करने की औकात नहीं हो सकती। पिंजरे में जब आदमी की आदत रहने की हो जाए और पिंजरे में बार बार रहने लग जाए, तो पिंजरे में रहते रहते जब वो रिटायर्ड होता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। ऐसी हालत हो जाती है कि एकदम इस तरह वो हिल हिल के, झटके खा खा के, झटके खा खा के लास्ट में वो तकलीफ में आ जाता है। दोस्त, ये शेर ही अगर इस तरह जीवन में रहे, इसको पानी पीने के लिए ढूंढना जरूर पड़ेगा, खाने के लिए इसको भागना जरूर पड़ेगा, और तो इसको कोई उंगली करके बता दे। कोई माई का लाल हो ऐसा कोई जो इसको कोई भी लकड़ी टच करा दे? आरसीएम में आपको इस तरह का शेर बनाता है सर। साला हमें कोई ये नहीं कह सकता है कि क्या कर रहा है। हम इस तरह के शेर है, हमें कोई हम कुछ नहीं कर सकता। इस कंपनी में हमें मालिक बनाया जाता, हम मालिक बन के काम करते। डीसी सर कहते, डीसी सर अभी जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम थे, उन्होंने कहा तुम मालिक हो, 45% के वर्किंग पार्टनर हो। इस तरह के शेर हैं। अगर इस तरह की आप मेहनत करोगे तो 1 से 2 होंगे। जब 2 शेर हो जाए तो और किसको आप कंधे से कंधा लगा के जब दौड़ने लगेंगे, आपकी टीम में रोल टीचर आएंगे, 1 से बढ़कर 1 रोल टीचर होंगे, कंधे से कंधा लगा के इस तरह फील्ड में भागोगे। और जब भागोगे, दौड़ोगे, तो दोस्त फिर यहाँ इस शेर जब दौड़ता है, रिकॉर्ड बना देते हैं, टेक्निकल, एमरेल में। इस तरह रेगुलर फील्ड में रहने के कारण आज तक
रूबी हूँ। और फ्रेंड्स, आज जहां भी जाते हैं, जहां इस तरह हम दहाड़ते हैं, ड्यू टू आरसीएम बिजनेस, इसकी संगत के कारण होता है। और जीवन में अगर बड़ा करना है तो दोस्त, बातें तो बहुत सारी है, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, परंतु करना है तो इस शेर जैसे कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए आपको फील्ड में भागना है, मेहनत करनी है, के बाद आपको कोई छू नहीं सकता है। और सर, अशोक जी सर को रिक्वेस्ट करूंगा, क्या टाइम तो हो गया होगा? जी सर, जी सर, आप बोल सकते हैं सर, हम थोड़ा सा हाँ, आगे 15 मिनट है चलाते हैं। अभी तो। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं हो, मैं तो यही कहूंगा आज के लिए इतना ही सही। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज मौका दिया और इतना सारा आपने समय दिया। और बीसी सर का और लास्ट एक वीडियो है कि जीवन में सफल होना है, जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी का इंतजार नहीं करना। जो भी समस्या है उसका समाधान आपको करना है। ये एक लड़का बैठा और एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, ये इसको पैर को काटने को आ रहा है, और जब इसके पास इसकी मम्मी नहीं है, इसके भाई नहीं है, इसका पड़ोसी नहीं है, इस समस्या का समाधान ये कैसे करता है, इसको एक बार देखिए। इसकी समस्या का समाधान इसने खुद ने कर दिया। इसी तरह आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या है, उसका समाधान जब ऊपर देखोगे तो नहीं होगा, नीचे देखोगे नहीं होगा, उसका समाधान आप करने लग गए तो फिर जीवन में आपको कोई नहीं रोक पाएगा और कोई बड़ा नहीं होगा। बहुत सारे कहते हैं कि ये सामान सब महंगे हैं, बहुत सारे ये कहते हैं कि जीवन में ये सब बेकार है। मुझे ये बताओ, बादाम है 900 रुपए किलो है और गुटखा 43 केजी का है। अब देखो कौन महंगा है। काजू 800, दूध घी 600, सेब 100 रुपए किलो, सुपारी 600, है ना, तंबाकू 1700, सिगरेट 5000। अब कौन कहता महंगे हैं यार? कौन कहता है कि काजू बादाम महंगे हैं? महंगे तो क्या है, दूध 50 लीटर, शराब 560 रुपए लीटर, उसको यूज कर लेता है। परंतु सामान आरसीएम की बात आए, फिर कहते हैं महंगाई में अच्छी खुराक कैसे खाएं। अच्छी खुराक तो खा रहे हैं, गुटखा है, सिगरेट है, तंबाकू है, सुपारी है, शराब, ये अच्छी खुराक है उनके लिए। तो बुरी खराब तो बादाम है, काजू है, घी है, सेब है, दूध है। नहीं फ्रेंड्स, आप और हमारी सोच को परिवर्तन, संगत अच्छे व्यक्ति करोगे तो अच्छे प्रोडक्ट आपको सब मिलेंगे और सस्ते में होगी। देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब। गरीब रहने की आदत, गरीब के साथ रहने, गरीब जैसे काम करने की, गरीब रहने के लिए जो काम किया जाता है वो काम करने की आदत है। अमीर रहने के लिए जो काम किया जाता है वो काम नहीं करना चाहते। इसीलिए आप और हम गरीब हैं और दोस्त अमीर वो बने हैं। मैं भी आज अमीरी की ओर आया, उसके एक ही कारण है कि मेरी आदतों में चेंज किया। मैं गरीब आदमी जो काम करते वो नहीं करता हूँ। सुबह जल्दी उठना अमीर आदमी करता हूँ, गरीब आदमी तो लेट उठता है और आदत उठ के बाद उल्टे सीधे काम करता है। वो मैं सिस्टमेटिक प्लान बना के काम करता हूँ, आदत में चेंज किया, तभी जाके सफलताएं मिलती है और सफल व्यक्ति ही बड़ा काम करते हैं। नॉलेज 10% चाहिए, आपके पास मोबाइल है उसका 10% नॉलेज ही है, बहुत बड़ा काम है। नॉलेज 10% ही बहुत होता है। आरसीएम के आपके पास 10% ज्वाइनिंग कराना, प्रोडक्ट यूज करना बहुत है सर, मीटिंगों में जाना, ये सब होता है फ्रेंड्स। ये एक्शन कितने चाहिए? 90%, 90% एक्शन, काम करना, 10% नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है, परंतु एक्शन बहुत जरूरी होता है फ्रेंड। और दोस्त, आप आरसीएम में करना किसे कहते हैं? एक लास्ट बात करने जा रहा हूँ, आरसीएम करना किसे कहते हैं? पहला, आरसीएम की बातें करना, आरसीएम ड्रेस कोड में घूमना, आरसीएम की पॉजिटिविटी बातें करना, जूम मीटिंग में बैठे रहना, आरसीएम की मीटिंग में आदमी लाना, वर्ड, आरसीएम वर्ड दिखाना, आरसीएम प्लान दिखाना, आरसीएम प्रोडक्ट नॉलेज करना, होम मीटिंग करना, मीटिंगों में लेना, ये सब काम आप और हम कहते हैं आरसीएम कर रहा हूँ। मेरी नजर में ये काम करना जरूरी है, पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो है, अगर आपका पीवी नहीं बन रहा है, 15,000 पीवी अभी जो बना के इस दिसंबर माह में जो बना के 4 फरवरी को
जो फरवरी में प्रोग्राम हो रहे हैं, आप उस टीम को नहीं बिठा पा रहे हैं, तो आपके ये जितने भी प्रोग्राम करें, ये सहयोगी प्रोग्राम है। इंपॉर्टेंट है पीवी बनाना और 100% प्रोडक्ट यूज करना इंपॉर्टेंट है, ये काम उसके सहयोगी है। दूसरा काम है न्यू ज्वाइनिंग कराना, बिल्ड ये नेटवर्क। ये दो काम इंपॉर्टेंट, ये सब कर रहे हैं और ये दो काम आप नहीं कर रहे हो तो आपको जीरो है, बिल्कुल जीरो। ये सब काम कर रहे हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं, ड्रेस कोड में है, पॉजिटिव है, जो मीटिंग में बैठे रहते हैं, मीटिंगों में लाते हैं, वर्ड दिखाते हैं, सब दिखाते हैं और पीवी जनरेट नहीं कर रहे हो तो आपका काम जीरो है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों काम, जो भी काम करे उसके साथ ये दोनों काम डेली होना चाहिए, न्यू ज्वाइनिंग और प्रोडक्ट। 15,000 पीवी करके फरवरी में आपको अपनी टीम को अधिक से अधिक बिठाएं। अगर आपने अपनी नींव मजबूत कर ली तो बहुत गजब होने वाला है। फोकस ऑन पीवी, ये कर लिया तो जिंदगी में बहुत बड़ा अचीव। अपनी टीम में भी फोकस 15,000 पीवी कराएं। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा 15,000 पीवी इस महीने में 31 तारीख से पहले आपकी टीम में एक आदमी नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, जितना करा सकते कम लगा के करा। मौका है, ये बार बार मौका नहीं मिलता। पीसी सर ने गजब कर दिया कि 15,000 पीवी से आज से वर्ड में, और ऐसा वर्ड जो आज तक पहले कभी बना नहीं था, आज उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और उसमें भी आपको पूरी एक ऐसी झलकियां, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने जा रहे हैं जो आपने ड्रीम सपना कभी देखा नहीं हो, और 15,000 पीवी करके खाना पीना सब वहां गजब होने वाला है, रिकॉर्ड बनने वाला है। थैंक यू। इसी के साथ धन्यवाद अतुल सर, थैंक यू। बीसी सर को भी धन्यवाद और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.